नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। मैं हूं लखन राजपूत। नगर पालिका चुनाव को लेकर हम एक बार पुनः एक नए चेहरे के साथ उपस्थित हुए हैं। बात कर रहे हैं हम छतरपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 28 की। 28 से भाजपा ने वंदना गुड्डा जैन को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। गुड्डा जैन पहले भी इस वार्ड से पार्षद रह चुके हैं, तो इस बार महिला पार्षद की टिकट थी, तो वंदना जी इसमें भाजपा ने वंदना जैन को बड़ा विश्वास जताया और टिकट दिए। बड़ी बारी इस वार्ड में चली। हम सीधी बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं वंदना जैन जी से। जी, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप तो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, देखा जाए तो हर वार्ड की समस्या की देखी जाए तो बहुत समस्या रहती है, लेकिन प्रमुखता से एक महिला होने के नाते आपने चुनाव लड़ना उचित समझा। वार्ड है, पार्षद का चुनाव बड़ा देखा जाए जीतने के बाद बड़ा टफ होता है, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। तो कहाँ से आपके मन में ये बात आई कि हमें वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ना है, इस वार्ड से लड़ना है? किस उद्देश्य को लेकर आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? देखिए, मैं एक घरेलू महिला थी। जैसे छोटे छोटे काम इतने साल से मैं अपने घर में संभालती आ रही है, तो मुझे मालूम है कि आम जनता के भी ऐसी छोटी छोटी, खासतौर से पार्षद पद के लिए, कि सड़क नहीं है, घर में पानी नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, ये सब समस्याएं जो वार्ड की हैं उसको सही कराने के लिए, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए मेरा मन में ये विचार आया कि जब समान महिला हो गई है तो मैं क्यों नहीं। आपके पति भी पूर्व में इस वार्ड से पार्षद रह चुके हैं। अभी वर्तमान की बात करें तो इस वार्ड में बहुत से अच्छे लोग रहते हैं, जैन समाज के साथ साथ कई समुदाय के लोग रहते हैं, व्यापारी वर्ग है, लेकिन अभी भी इस वार्ड की स्थिति बड़ी जर्जर बनी हुई है। लोग बाग परेशान हैं, नालियों को लेकर, गंदगी को लेकर, लाइट को लेकर और अभी अन्य समस्याएं हैं। तो क्या क्या कहेंगे इसमें आप? बिल्कुल, समस्याओं का तो भरपूर वहाँ पे वो है। आप कचरा पड़ा रहता हैगा, वहाँ से निकलने में इतनी बदबू आती हैगी, कभी साफ सफाई नहीं हुई। 10-12 साल पीछे चला गया है वार्ड। जब मेरे पति थे तो वो बराबर ये काम कराते थे। तो आप वार्ड पार्षद, अगर आप जनता पर विश्वास जताती है और जीत हासिल होती है, तो क्या है इन समस्याओं से निजात दिलाएंगे? क्योंकि अभी हमने वर्तमान में देखा, हमने भी एक जमीनी स्तर पे एपिसोड चलाया था, जमीनी हकीकत हर वार्ड में जाकर स्थिति दिखाई थी। तो वार्ड नंबर 28 से वहाँ के वार्डवासियों द्वारा हमें फोन किए गए थे, देखा कि बहुत से परिवारों के बाद कचरा डला हुआ है, मोहल्ले में नालियां साफ नहीं है, लोग बाग परेशान, उनकी कोई सुन नहीं रहा था। तो प्रमुख स्वच्छता को लेकर बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही थी। हाँ, यही काम पहले नंबर है मेरे पे, क्योंकि वहां से बच्चे भी निकलते हैं, बड़े बुजुर्ग भी। इतनी गंदगी है उस वार्ड में, जो कि पिछले 10 सालों से जो 2 वार्ड रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं कराया। देखो, पिछली बार की चुनाव की बात करें तो बहुत कम वोटों के अंतर से आपके पतिदेव को हार का सामना करना पड़ा था। मधु नाम के एक व्यक्ति पार्षद बनी थी, निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, लेकिन वास्तव में देखा था तो इन 5 सालों में, 5 क्या कहे कि कुछ सालों में तो चुनाव नहीं हो पाया, तो 6-7 साल के ऊपर समथिंग हो चुका है। तो वास्तव में वार्ड की जनता परेशान है। तो आपको जीत अगर होती तो काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ेगा। क्या क्या आप भाजपा की योजनाओं को लाभ दिलाएंगे अपने वार्ड वासियों के लिए? जितनी योजनाएं हैं उनकी, मोदी जी की योजनाएं हैं जो घर दिलाने की, वो करूंगी। पूरी साफ सफाई का ध्यान रखूंगी, स्ट्रीट लाइट चलती रहे, वहां पे कुएं साफ रहें, आने जाने की कोई परेशानी ना हो किसी को। जो नाले हैं वहां के वो साफ रहें, ताकि अब बारिश आने वाली है तो गलियों में पानी ना भरे। रोडें जो टूट गई हैं वो फिर से रिपेयरिंग होंगी। ये सब पूरी काम में मेरी प्राथमिकता होगी। तो क्या लगता है, भाजपा ने तो आपको टिकट दे दी है बड़े विश्वास के साथ, आपको क्या लगता है कि जनता आप पर विश्वास दिलाएगी? क्यों दिलाएगी आपको जनता, आपको क्यों देगी वोट? देखिए, जब मेरे पति ने इतना काम किया 5 साल, उसके बाद भी वो लोगों का काम करवाते आते हैं बगैर किसी पद के। जुझारू नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं, तो मुझे लगता है कि जनता मुझे इस कारण वोट देगी। और मेरा भी काफी व्यवहार है मेरे वार्ड में। तो हम बात करते हैं गुड्डा जैन जी। ये कोई नाम की मोहताज नहीं है, छतरपुर के जाने माने व्यापारी है, समाज से भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं, शहर में इनका बड़ा नाम है। आप भी बहुत इस वार्ड से पार्षद रह चुके हैं। जैसा कि हम लोगों ने सुना है, वार्ड के लोग भी कुछ, जब हमने भ्रमण किया, वार्ड के लोगों ने भी बताया कि आपके कार्यकाल में आपने काफी इसमें काम कराया है। करीब 10 साल से इस वार्ड में, 12 साल से आप पार्षद नहीं है। 10 साल और 12 साल की जो ये अंतराल हुआ है आपका, क्या कमियां सामने नजर में आई हैं इस वार्ड को लेकर? ये वार्ड क्या है कि कांग्रेस विधायक पज्जन भैया बने, उनने भी काम नहीं करवाया मेरे वार्ड में। इसके बाद मद्दू बने, उनने भी काम नहीं करवाया। हमारा वार्ड 10 साल पीछे चला गया। इस वार्ड को हम फिर दोबारा, इसलिए 2005 से 2010 से में पार्षद था, उससे अच्छा बनाना चाह रहे हैं।
जो मेरे जैन साधु लोग आते हैं, आहार के लिए निकलते हैं, नाली लबालब जो हमारे साधु संतों के अलावा पंडित जी या मुसलमानों के मौलवी जी लोग आते हैं, मस्जिद या मंदिर जाते हैं, कड़ा की बरिया पे पूरा नाला 3-3 फुट पानी ऊपर जा रहा है। वो नाला 29 नंबर और 30 नंबर से जुड़ते 28 नंबर 29 नंबर से जुड़ता है। हमारी बहन बेटियां रोज मंदिर जाती हैं तो गंदे पानी से निकलना पड़ता है, अशुभ होके जाती हैं। सबसे पहला काम वो है। दूसरा, हमारे मुसलमान भाई लोग हैं कोयटी में, उनके यहाँ मैं कल गया था बाढ़ में, भ्रमण किया, उन लोगों ने बताया गुड्डा भैया पानी की समस्या, हमारी बहन माँ मेरे परिवार की भाभी लोग वहाँ मुसलमान भाभी लोग हैंडपंपों से पानी भर रही थी। हमको बहुत बुरा लगा। मैंने कहा आपका पानी को नहीं आ रहा। उन्होंने कहा भैया रोड तो आपने बनवा दी थी, पाइपलाइन नहीं डाल। मैंने उनसे वादा किया, अभी आचार संहिता चल रही है, कोशिश में लगा हूँ मैं। जिस वक्त मैं पास शपथ लूंगा, जब विकास का काम के लिए बजट मिलेगा, सबसे पहले काम आप लोगों का होगा। फिर तीसरा काम हमारा, जितने भी कुआं हैं सब साफ करवाना है हमको। बहुत गंदे पड़े हैं कुआं, हमारे जैन सारे लोग आते हैं और भी लोगों को पानी भरना पड़ता है, बहुत गंदगी है। चौथा, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल टोटली बंद है बाढ़ की, आप जाके देख लें। पांचवा, कचरा पूरा रोडों पे पड़ा है। हर आदमी हमसे कहता है भैया आप ही को जीतना है। हम तो ये कहते हैं हमारा परिवार बाढ़ है, जितना बनेगा हमारा 100 लोगों का परिवार है। फिर हमारे साथ वोटर जो है हमारे भाई लोग 3484, वो मेरा परिवार है। मेरे से जितना तन मन धन जो भी मेरे से सेवा करने को लगेगा मैं करूंगा। और मेरे चाचा भी दिन रात सेवा, अभी भी चेयरमैन नहीं है, वो साइकिल से पैदल जा जाके समस्याओं को सुनते हैं और वो कहते हैं हमारी बहू रानी बनेगी तो हम आपको पूरी काम करवा के देंगे। और गरीबों लोगों के जो मेन आधार वो प्रधानमंत्री वाला उज्ज्वला योजना है, उनके गैस कनेक्शन के लिए हम फिर रहे हैं। हमारी खुद गैस एजेंसी, हम कहते हैं दो भाई हम उज्ज्वला योजना का आपको लाभ दिवाएंगे, फ्री में गैस कनेक्शन मिल रहे हैं। दूसरा, जो हमारे बाढ़ में गरीब लोगों के परमिट नहीं है उनके परमिट बनवाएंगे। जिनके बच्चों के पास फीस नहीं है पढ़ने के लिए, उनको हम सरकारी स्कूल में जितने से अच्छा सरकारी स्कूल होगा उसमें पढ़ाएंगे। वो पढ़ेंगे, कल के दिन IPS IAS बनेंगे। उनको भी हमको गर्व होगा कि मेरे बाढ़ का बच्चा फलाना कलेक्टर है या SP है। इसलिए हम बाढ़ की कर रहे हैं। मेरी मिसेज नूतन कॉलेज की पढ़ी हुई है, बहुत बड़े ऑफिसर की लड़की थी और बहुत अच्छे ईमानदार परिवार की हैं और वो पूरा काम करेंगी। जितना आप बात बता रहे हैं कि बाढ़ पार्षद बनने के बाद आप बाढ़ में ये काम करेंगे, अगर वास्तव में आपके द्वारा इतना बाढ़ नंबर 28 इतना काम कराया जाता है तो वार्ड नंबर 28 की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगी और 40 वार्डों में वार्ड नंबर 28 वास्तव में छतरपुर में अलग स्थिति में दिखाई देगा। भाजपा प्रत्याशी वंदना गुड्डा जैन, इसके अगेंस्ट में है कांग्रेस के प्रत्याशी शिवानी पप्पू चौरसिया और साथ में कुछ निर्दलीय भी इसमें लड़ रहे। आप पार्टी के ने भी इस बार प्रत्याशी उतारा है 28 नंबर वार्ड से, तो आप इसको अपनी टक्करी में कहां तक देखते हैं? देखो, ये टक्करी नहीं है, जिसके भाग में होगा उसको ही जीत होगी। वो भी मेरा परिवार है शिवानी, मेरी फाइट होना केवल शिवानी चौरसिया थी कांग्रेस की, इसलिए होना कि 2010 से 15 तक वो पार्षद रही और वो आलोक चतुर्वेदी चाचा जी की बिल्कुल परिवार जैसी वो भी है, इसलिए उनको मेहनत तो करना है। अब मेरी तरफ से मेरी पार्टी करेगी मेहनत, मेरा परिवार करेगा और मेरा बाढ़ करेगा। जो बाढ़ की जनता काम देख के हमको वोट देगा। 2005 से 10 तक जो काम देखा है उसने, और मैंने हर आदमी के दुख सुख में खड़ा रहता हूँ, वो देख के हमको वोट देंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था लेकिन उसमें कुछ वोटों से आपको हार का सामना करना पड़ा था, तो इस बार भी हो सकता है जनता न चुने। ये कुछ लोगों का बाढ़ में अभी भी हो सकता है वो आपके अगेंस्ट वाले हो, तो इसको किस नजरिए से क्या कहेंगे इस पर आप? क्या उस बार हमारे मतभेद आपसी में पार्टी की में हो गई थी। इस बार हमारे गिरगिया भैया से समझौता था, सामान बाढ़ होगा तो गुड्डे भैया आप लड़ना, पिछड़ा होगा तो हम लड़ेंगे। लेकिन क्या भाग्य कहें उनका कि वो 29 नंबर वार्ड में गए, उनका जाति सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। हमने उनको 29 में प्रचार करना हमने उनका चालू कर दिया था, गिरिया भैया ने हमारा 28 में कर दिया था। इस बार क्या है कि गिरिया भैया और हम दोनों लोग मिलके चल रहे हो। गिरिया की ये भाभी है और गिरिया की मिसेज हमारी बहू है, उनको मिलता तो हम तन मन धन से करते। और गिरिया भैया लोग हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं जो हमको जितवाएंगे। तो
गिरजा पाटकर जी से हमने भी बात की थी, हमने भी उनका एक इंटरव्यू जब लिया था तो उनसे बात हुई थी कि पार्टी ने आप पर विश्वास नहीं दिया, जताया हो, आपको टिकट नहीं दिए तो क्या आप पार्टी से खपाए, तो उन्होंने बताया था नहीं, कार्यकर्ता पार्टी के लिए होता है, पार्टी से बढ़कर नहीं होता। उन्होंने कहा था कि नहीं मिली, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, हम 40 वार्डों के प्रत्याशियों के लिए तन मन धन से लगेंगे। इसके अलावा भी अगर और देखा जाए कि जब ये टिकट का वितरण हो रहा था, इसमें कई लोगों के द्वारा इसमें दावेदारी की जा रही थी, मिलना तो एक ही को था, तो इसमें कई लोग खपा भी होने लगते नहीं होते। तो ऐसे में आप अपने भाजपा के उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनको टिकटें नहीं मिली, या फिर कोई ना कोई कहीं रुष्ट है? देखो, टिकट जिनको नहीं मिली वो तो रुष्ट होंगे, हमको भी उनका दुख है। हमको सबसे ज्यादा दुख गिरिया भैया ही का है, इतना काम करने वाला, पार्टी के लिए हर जगह जाने वाला, उसके बेचारे की टिकट कट गई। लेकिन भाग्य उनका ऐसा कि उनको पिछड़ी याद का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। लेकिन अगला ये चुनाव होगा, चाहे सामान हो चाहे पिछड़ा होगा, अगली बार हम गिरिया भैया को अपने वार्ड से मौका देंगे, ये मेरा वादा है। तो गुड्डा भाई, यही माना जाए कि इस बार यदि वास्तव में जनता विश्वास दिलाती है और आपको जीत हासिल होती है तो 2022 के बाद जो आपका 5 साल का कार्यकाल होगा वो वार्ड नंबर 28 में अलग स्थिति एक नई चेहरे के साथ दिखाई दी जाएगी, नई तस्वीरें आएंगी, अलग कहीं ना कहीं इसकी चर्चाएं होंगी। ये वार्ड आपको ज्यादा तो नहीं करे, 40 वार्डों में हमारा वार्ड का नाम अलग ही चलेगा कि उनका वार्ड देख के आइए आप कि गुड्डा ये इनका वार्ड है कैसा। लेकिन मेरी पार्टी मेरा साथ देगी, जो मेरा चेयरमैन भाजपा का बनेगा, मेरे परिवार का बनेगा, उनके भरोसे तो हैं, ऐसे भी फिर भी हम अपने दम पे भी करवा लेते हैं काम। वार्ड पार्षद का चुनाव एक व्यक्तिगत चुनाव होता है भाई, जो भाजपा पार्टी है या किसी भी पार्टी की बात करें, वो वोट बैंक होते हैं, वो तो मिलेंगे, लेकिन ये व्यक्तिगत भी चुनाव होता है। आप प्रचार में भी जा रहे हैं, वार्ड भ्रमण भी कर रहे हैं, तो क्या समझ में आ रहा है इस समय आपको? मेरा क्या है कि ऑपरेशन हुआ है अभी पल्स का, मैं जिन वार्डों में अपने घरों में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं भैया आप काहे आए, आपको इतनी तकलीफ, आप घर पे रहिए, आपकी बहू नहीं है, मेरी बहू है, मेरी बीवी माने मेरी धर्मपत्नी उनकी बहू है। वो कहते हैं आप मेरे वार्ड में बेकार आ रहे हो, आपने इतने काम करवाए भैया, 10 साल हमारा वार्ड पीछे हो गया, इसकी पूर्ति आपको ही करना है। तो मैं पूरे वार्ड वालों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक बार और भरोसा करके देखें हमको। मैं भरोसा खरा न निकलूंगा तो 1 साल के अंदर मैं अपनी धर्मपत्नी का इस्तीफा दिलवा देंगे। तो आपके गुड्डा जैन, आपकी धर्मपत्नी जी वंदना गुड्डा जैन वार्ड नंबर 28 से चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने बड़ा विश्वास जताया है और उन्होंने स्पष्ट भी कह दिया है कि 10 साल पहले इस वार्ड से वार्ड पार्षद रहे हैं, बहुत काम किया है, और जब 10 साल बीते, जो ये समय व्यतीत हुआ है, इस वार्ड की तस्वीर बहुत खराब हुई है, जर्जर हुई है, लोग परेशान है गंदगी को लेकर, सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर, स्ट्रीट लाइट को लेकर, और शासन की बहुत सी लाभकारी योजनाएं जो वास्तव में इस वार्ड के वार्ड वासियों को मिलना चाहिए थी, वो 10 सालों में नहीं मिली है। और यदि ये चुनाव जीतती हैं, वार्डवासी विश्वास है से इनको वोट देकर इन्हें विजयी बनाते हैं, तो वास्तव में तो 10 सालों का जो अंतराल हुआ है, जो वार्डवासियों इसका लाभ नहीं मिला है, तन मन धन से लगेंगे। और उन्होंने स्पष्ट कहा है यदि हम अपने वादों पर खरे नहीं उतरते हैं तो हम इस वार्ड पार्षद के पद से इस्तीफा भी दे देंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप तेज इंडिया न्यूज देखते रहे, पुनः एक नई चेहरे के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। फिलहाल छतरपुर से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत के साथ अंकुर सोनी।